अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की अल्लाह पाक खैर फरमाए। देखिए, आज जो शाह साहब ने दो मौजू कुछ दिए हैं हमें, एक उसमें है गैंठिया, रेमोस्टेट आर्थराइटिस, तो दूसरा बालों की सफ़ेदी। दो मौजू दिए हैं कि ये आप कर दें। तो वो मौजू क्या है? गैंठिया देखो क्या है ना, जब RA फैक्टर पॉजिटिव होता है तो उसमें तहरीक जो होती है वो उज़लाती असाबी होती है। बाज़ औक़ात गैंठिया बिल्कुल भी नहीं होता, RA फैक्टर भी पॉजिटिव नहीं आता, फिर भी डॉक्टर कहते हैं गैंठिया हो गया, भी लाल आ जाए गैंठिया है, रेमोस्टेट हो गया आपको। लेकिन वो रेमोस्टेट कतई नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होना है, क्योंकि तेज़ाब तो होता नहीं जिस्म में। दर्दें होती हैं वो दरअसल असाबी दर्दें होती हैं। वो एक समझो कि जाली गैंठिया होता है, वो गैंठिया नहीं होता। साबित भी डॉक्टरों ने नहीं होता बेचारों से, तो फिर भी गैंठिया की दवाई देते हैं। तो वो दवाई देने का नुकसान होता है, ऐसा ऐसा इस तरह हाथ भी मुड़ जाते हैं, पाँव भी, हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो बड़ी शदीद गलती है कि उसके इलाज की बजाय उसको ऐसा ख़राब किया। तो गैंठिया का भी कहते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं, ये ऐसा मसला है कि दर्द बंद करने वाली गोलियां हम आपको देंगे, ता ज़िंदगी आपको खानी पड़ेगी, मरते दम तक ये दवाई खानी पड़ेगी दर्द बंद करने, यानी वक्ती तौर पर हम दर्द बंद कर देंगे, इलाज नहीं है। क्योंकि ये बीमारी को समझा नहीं गया कि गैंठिया पैदा क्यों हुआ है। तो अगर वो पैदा जो जिस वजह से हुआ है वो वजह दूर कर दी जाए तो गैंठिया सही हो जाता है। अब मारने तो है हमने जरासीम, वो जरासीम जब ना मिले तो फिर हम क्या करें? फिर को मसला बड़ा परेशानी होती है, फिर दर्द बंद करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये बड़ी गलती है। जब देखो ना, एक अलामत को आप वक्ती तौर पर दबाते रहें दबाते रहें दबाते रहें तो खौफनाक और अलामत ज़ाहिर होगी। तो इसका बहुत आसान इलाज है गैंठिए का ना, ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान और सस्ता इलाज है कि डॉक्टर आपको लिख कर देंगे कि इसको गैंठिया नहीं है। और मैंने बार बार लिखवाया, जब भावलपुर वाले विक्टोरिया वालों ने बार बार लिखा है कि इस बंदे को नहीं है गैंठिया। तो वो क्या है, कैसे मैंने इलाज इसका करता हूँ और जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया भी है लोगों को। हमारा इधर ना ये मरोट में एक शहजाद इलेक्ट्रिक है, नौजवान है, उसके जोड़ों के अंदर बिल्कुल बंद हो गया जोड़, वो इस तरह पेचकस भी उससे नहीं घुमाया जाता था, बिजली का काम करता है वो। तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसे 5 मलयन और 6 तिराक ये मिला कर दिया। हमारा 5 मलयन आपने बार बार सुना है, सूंड नुशादर, सूंड 50 ग्राम, नुशादर 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम, पत्ते उसके लेने हैं, ये बारीक करके आधा आधा चम्मच। और वो 6 तिराक भी मैंने आपको बताया है कि वो आग का दूध 10 ग्राम और 150 ग्राम हल्दी में मिलाकर अच्छी तरह थोड़े रगड़ाई करें, फिर आग पर रख के कढ़ाई में उसको थोड़ा भूनें, फिर बारीक करें, तो ये 6 तिराक हमारा तैयार हो गया। ये भी एक एक चुटकी आप सुबह दोपहर शाम, वो मैंने दवाई में मिलाकर मैंने उसको कैप्सूल भर के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के बाद डॉक्टरों ने लिख कर दिया कि इसको RA फैक्टर इसका पॉजिटिव नहीं है, वो नील हो गया, जो सारी ज़िंदगी भी इनसे नील नहीं होता। तो देखो कितना आसान इलाज है। स्पेशल नुस्खा इसका गैंठी का स्पेशल नुस्खा भी मैंने पहले भी जोड़ों के दर्द के मामले में दिया था। तो ये भी गंठिया भी जोड़ों का दर्द ही है, जोड़ पथरा जाते हैं, उजलाती असाबी तहरीक होती है। तो जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड भी उजलाती असाबी तहरीक है, कस्ट्रोल भी उजलाती असाबी खुश्क सर्द तहरीक है। तो सारी तहरीकों के लिए एक दवाई पहले भी मैंने आपको अर्ज़ की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा से हमारे एक दोस्त आए, वो इधर हमारे पास शुक्रिया अदा किया उन्होंने। तो पहले कहते थे कुर्सी पर मैं नमाज़ पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने नुस्खा जो खाया और मैं कुर्सी से पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आके शुक्रिया अदा किया, तो वो ठीक हो गए। तो क्या था नुस्खा वो कि असगंध नगौरी 10 ग्राम, इसमें सुरंजा शीरी 10 ग्राम, इसमें हमने ऊद बिलसान लिखाया था, उसमें बड़ा इख्तलाफ हुआ। बाज़ जगह
मिला ही नहीं ऊद बिलसान। कहते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या ऊद बिलसान होता है। लकड़ी की तस्वीरें भेजी, 4 जगह से मुख्तलिफ़ शक्ल की लकड़ियों की तस्वीरें भेजी। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि ये ना बताया जाए, ये कोई ऐसा मसला नहीं कि वो हम मजबूर हैं कि ऊद बिलसान ही हमने डालना है। उसकी जगह सुरंजा शीरी में, सुरंजा शीरी तो पहले डाला, असगंध, सुरंजा शीरी, सुरंजा तलख डालो, चोब चीनी। चोब चीनी एक लकड़ी होती है सख्त सी, पीसनी भी ज़रा मुश्किल है लेकिन फिर भी कोई नहीं, कूट लें पीस लें उसको। चोब चीनी और मस्तकी रूमी। मस्तकी रूमी देखो बहुत महंगी चीज़ है, 2 तोले ही 620 रुपए की है, 2 तोले, आला किस्म की। हल्की तो देखो हल्की तो हल्की होती है, फिर उसने काम भी क्या करना है। दवाई महंगी है लेकिन ये आप बना के खाएं, 20-20 ग्राम ले लें हर चीज़। तो हमारा जो पंसारी है ना, ये 900 950 की बनाता है ये 2-2 तोले वाली, क्योंकि मस्तकी भी इसमें बहुत महंगी है, ज़्यादा 600-650 की मस्तकी है। बाकी देखें कोई ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं हैं लेकिन ये महंगी है। तो सारी चीज़ें आप बारीक करके इसको छोटा चम्मच आधा सुबह दोपहर शाम देते रहें, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह इलाज करें तो गेंठिया आपको डॉक्टर इंशाअल्लाह लिख कर देंगे कि कोई इसका मसला नहीं है, इलाज हो गया। बहुत ही आसान इलाज है। जिगर इसमें खुल जाता है, जिगर के सुद्दे निकल जाते हैं। जिगर की कब्ज़ कोई गेंठिया कहना जायज़ है कि जिगर को कब्ज़ हो गई गेंठिया, जिगर बंद हो गया, उसके अंदर कलाट आ गए, वो 5 मलयन से भी खुल जाते हैं। 5 मलयन थोड़ा 6 त्रियाक मिला के आप अपना 20 हिस्से आप ले लें, 20 तोले ले लें 5 मलयन और 1 तोला आप ले लें 6 त्रियाक। ये मिक्स करके आप आधा चम्मच खाएं, 1 माह में इंशाल्लाह इलाज होगा। ये बहुत सस्ता इलाज है, वो तो 100-150 में इलाज हो गया, ये हो गया। तो वो जो गेंठिया वाला बने आला दर्जे की दवाई है, इंशाअल्लाह उससे यकीनी ख़ात्मा हो जाता है। सख्त से सख्त बीमारी जो है, ये गेंठिया हो गया, जोड़ों की दर्द हो गई, पथराए हुए जोड़ हैं, पुराने से पुराने मसले। और एक मालिश भी बताई थी मैंने, वो मालिश भी आप तैयार कर लें कि 7 पुदीना 10 ग्राम, 7 अजवैन का जौहर भी इसको कहते हैं, ये भी 10 ग्राम, और पुदीने का जौहर भी 10 ग्राम ले लें। और तारपीन का तेल मशहूर चीज़ है, ये 50 ग्राम ले लें। और तारे मीरे का तेल आप तारे मीरे का ले लें, जैतून का ले लें, अलसी का ले लें, कोई भी गर्म तेल आप 1 पाव डालें, या कस्टर्ड ले लें, अरिंडी का तेल ये ले लें 1 पाव। ये 1 पाव तेल लेना है और 10-10 ग्राम वो 7 डालने हैं, और 50 ग्राम तारपीन का तेल मिला के इसको मिक्स करके धूप में रखें 2 घंटे, शीशी में बंद करके, बस तैयार है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब लेना है थोड़ा ढक्कन खोलना है फिर लगा दें, क्योंकि ये फरारी होता है, वो साथ वगैरह उड़ जाते हैं। तो ये गेंठी का इस तरह इलाज हो जाता है इंशाअल्लाह। कोई मसला मुश्किल नहीं, ख़ुद बताएं भी, इसको ज़रा फैलाएं भी। अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह आपकी खैर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।